चुनावों में जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेतुकी राजनीतिक बयानबाजी बढ़ती जा रही है। अब वो स्वर्गीय राजीव गांधी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। जी हां, उनका ताजा बयान इन दोनों के रिश्तों के बारे में है दोस्तों। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर चुनाव आयोग की कायरता खुल के सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को नोटिस जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बयानबाजी को लेकर। अब आप कहेंगे इसमें कायरता क्या है? कायरता तो है ही ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुलकर धर्म के आधार पर वोट मांग रहे थे, खुलकर देश की माइनॉरिटीज यानी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी दे रहे थे। आप उसकी तुलना राहुल गांधी से कर भी कैसे सकते हैं? चुनाव आयोग ने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेतुकी राजनीतिक बयानबाजी को लेकर। अब वो कह रहे हैं विरासत कर राजीव गांधी ने इसलिए हटाया क्योंकि उन्हें इंदिरा गांधी की सारी संपत्ति चाहिए थी, क्योंकि जब तक विरासत कर था इंदिरा गांधी की जो संपत्ति है उसका कुछ हिस्सा सरकार को जाएगा। इसीलिए चूंकि राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की सारी संपत्ति चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने विरासत कर हटा दिया। सबसे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री ये बार बार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो विरासत कर लाएगी, यानी पैतृक संपत्ति कर, यानी कि जो आपकी जो पैतृक संपत्ति है, मां बाप की जो संपत्ति है, उसमें टैक्स लगाया जाएगा। कांग्रेस साफ तौर पर कह चुकी है यह सरासर गलत है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है, मगर प्रधानमंत्री बार बार देश की जनता के सामने गलत बयानी कर रहे हैं और अब उन्होंने गलत बयानी की तमाम हदों को पार कर दिया है। अब वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के रिश्तों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसी और नेता ने किसी दिवंगत शख्स के बारे में या किसी दिवंगत प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी की होती तब? अगर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में राहुल गांधी ने टिप्पणी की होती तब क्या होता? हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जब मेरी तबीयत खराब थी तब मेरे इलाज के लिए राहुल के पिता यानी राजीव गांधी ने उन्हें अमेरिका भेजा था, और राहुल के संस्कारों में ऐसा है भी नहीं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में तमाम हदों को पार कर रहे हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि स्वर्गीय राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की सारी संपत्ति चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने जो विरासत कर है उसको लेकर जो कानून को हटा दिया। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया। प्रधानमंत्री, जिंदगी में सिर्फ हार जीत सब कुछ नहीं होता है। राजनीतिक सुचिता, पॉलिटिकल डिसेंसी नाम की भी कुछ चीज होती है। आप इस तरह से तमाम हदों को पार नहीं कर सकते। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको ऐसा कौन बता रहा है। आपके इन बयानों में जो बौखलाहट बार बार दिखाई दे रही है, और एक ही दिन में तीन बौखलाने वाले बयान उन्होंने दिए हैं। यही नहीं, इसी भाषण में कुछ देर पहले वो ये कह रहे थे कि मेरी बाल का खाल निकालने वाले वो लोग, यानी वो पत्रकार भी सुन लें ध्यान से। जाहिर सी बात है उनका निशाना मेरे जैसे पत्रकारों पर था। प्रधानमंत्री, मैं आपके पद की इज्जत करता हूं, मगर जब आप अपने भाषणों में नफरत का प्रचार प्रसार करेंगे तो मैं उस पर सवाल उठाऊंगा। चुनाव आयोग अगर उस पर चुप्पी साध ले या बैलेंस करने की कोशिश करे, यह मेरा अंदाज़े बयां नहीं है। आपने मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया था, घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया था। आप बार बार अपने भाषणों में नफरती बातें कर रहे हैं। आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, न सिर्फ आप, अमित शाह भी। योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो देश भर में शरिया कानून लाया जाएगा।
एक मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है इस तरह की गलत बयानी करना, और आप विरासत कर को लेकर इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात, अगर विरासत कर का कोई पक्षधर रहा है तो वो भाजपा रही है। मैं आपको बतला चुका हूं अपने कार्यक्रमों में और फिर दोहरा दूं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने बयान दिया था कि वो विरासत कर के पक्ष में हैं। यही नहीं, स्वर्गीय अरुण जेटली भी इसके पक्ष में थे जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे। रिपब्लिक न्यूज ने अपने एक समाचार में यह भी कहा था कि 2019 के आम बजट में विरासत कर की वापसी हो सकती है। तो पिछले 10 सालों में किसी ने अगर विरासत कर के प्रति लगाव दिखाया है, यानी कि आपकी पैतृक संपत्ति पर कर लगाने का अगर कोई पक्षधर रहा है तो वो बीजेपी है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर प्रधानमंत्री हैं कि बार बार गलत बयानी कर रहे हैं, लगातार गलत बयानी कर रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना, आज बेतुकी बयानबाजियों का दिन था। मैं आपको प्रधानमंत्री की 2 और बयानबाजियों का जिक्र करना चाहूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो मेरे दर्शक हैं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के इस तरह के बयानात क्यों आ रहे हैं जिसमें वो झूठ का सहारा ले रहे हैं, जिसमें वो अर्ध सत्य का सहारा ले रहे हैं? आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? अब उनका एक और बयान, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जो है आपके घरों में एक्सरे मशीन लेके पहुंच जाएंगे। क्या हो रहा है प्रधानमंत्री? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल में प्रधानमंत्री का बयान है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का नया प्लान सामने आया है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपकी सबकी संपत्ति की जांच होगी। कांग्रेस के शहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारी में और लॉकर में पहुंचेंगी। आपने थोड़ा बहुत जेवर गहने जो रखे होंगे, ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उनके बड़े बड़े दिग्गज और खुद शहजादे कह रहे हैं। सरासर झूठ प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि एक्सरे मशीन्स जो हैं वो गरीब के घर में पहुंचेंगे, बिल्कुल नहीं। एक्सरे की जो वो बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा देश की जनता उसे एक बार फिर सुने। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप जो दर्शक हैं, आप खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या राहुल गांधी देश की जो गरीब जनता है उसके घरों में पहुंचकर उनका सोना लूटना चाहते हैं, उनका मंगलसूत्र जो है छीनना चाहते हैं। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है? प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, नोटबंदी जब लागू हुई थी ना, तब हमारी जो माताएं बहनें थीं वो 10-10, 5-5 रुपए अलमारी में रखा करती थी, मगर फिर वो भूल गईं और वक्त भी निकल गया और उनका काफी पैसा बर्बाद हो गया। नोटबंदी का दंश इस तरह से कई परिवारों को बर्बाद कर गया प्रधानमंत्री, वो नोटबंदी जो आप लेकर आए थे। मंगलसूत्र की बात ना करें, क्योंकि जब पुलवामा में मेरे 40 जवानों की शहादत हुई थी, उनकी जो विधवाएं हैं वो अब भी मंगलसूत्र की ही दुआएं दे रहे हैं प्रधानमंत्री। जब गालवान घाटी में मेरे 21 जवान शहीद हुए थे चीन के साथ बहादुरी से किए गए संघर्ष में, प्रधानमंत्री, उनकी जो बेवाएं हैं, उनकी विधवाएं हैं, वो अब भी आपको मंगलसूत्र का हवाला दे रही हैं। तो कृपया मंगलसूत्र के बारे में तो बिल्कुल भी बात ना करें। जैसे मैंने कहा दोस्तों, आज बेतुकी बयानबाजी का दिन है। प्रधानमंत्री का एक और बयान आपकी स्क्रीन पर।
कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी मेरे लिए भला बुरा बोल रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, आप लोग दुखी मत हो। गरीबी से आता हूं, 50-50 गालियां पड़ जाएंगी तो जाएंगी, आप गुस्सा ना करें। इस पंक्ति पर गौर करें, गरीबी से आता हूं, 50-50 गालियां पड़ जाएंगी तो जाएंगी, आप गुस्सा ना करें। प्रधानमंत्री, आप गरीब नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, आप कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं? अगर आप गरीबी से आते भी थे तो क्या आप कहने का प्रयास यह कर रहे हैं कि गरीब को 50-50 गालियां देना ठीक है? राहुल गांधी पर हमला बोलने के चक्कर में किसी भी तरह की बयानबाजी की जा रही है। यह बेतुकी बयानबाजी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जिंदगी में सिर्फ जीतना ही सब कुछ नहीं होता है, मुकाबला अच्छा होना चाहिए। और आप अपने प्रतिद्वंद्वियों, अपने विरोधियों के मुकाबले इस रेस में पहले ही 1 किलोमीटर आगे हैं। आपकी एजेंसीज की वजह से, आपकी गोदी मीडिया की वजह से और गुप्त चुनावी चंदे की वजह से, तो आप तो पहले ही आगे हैं। तो फिर हार को लेकर इतनी बौखलाहट? प्रधानमंत्री, इधर उधर की बात करने के बजाय आप इस सवाल का जवाब दीजिए, इस खबर का जवाब दीजिए। 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले में भी अजीत पवार और पत्नी को क्लीन चिट। वो एनसीपी जिसे आप नेचुरली करप्ट पार्टी बताते थे, अब उन्हें क्लीन चिट पर क्लीन चिट मिल रही है। इस खबर को देखिए, 70,000 करोड़ के घोटाले में राहत के 9 महीने बाद। जी हां, 2 घोटालों से अजीत पवार और उनकी पत्नी को आपने क्लीन चिट दे दी है। पहले यह बताइए, आप जो अक्सर भ्रष्टाचार में गारंटी की बात करते थे, कहां है वो गारंटी? मजाक बनाकर रख दिया है। और सबसे शॉकिंग है दोस्तों, चुनाव आयोग की कायरता। इस खबर को देखिए, आज की बड़ी खबर है ये। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों के मामले पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस बीजेपी को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। यह जवाब जो है वो 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक मांगा गया है। क्या बराबरी है, मैं समझना चाहता हूं। भाजपा यह आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी भाषा के आधार पर विभाजन की बात कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री रोज बंटवारे वाला बयान दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी के सारे बयानात आप सुन चुके हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री ने जो कहा, क्या उससे उनकी तुलना की जा सकती है? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था मुसलमानों के बारे में। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। और अब चुनाव आयोग दोनों को नोटिस भेज रहा है। आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि स्वतः संज्ञान लें, सुओ मोटो नोटिस लें और प्रधानमंत्री से कहें कि आप इस तरह की नफरती बयानबाजी नहीं कर सकते। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ना, कि हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री से सवाल करने से ना घबराए। उन्होंने आपको याद दिलाई थी टीएन शेषन की। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि चुनाव आयोग के चुनाव में एक प्रधानमंत्री हो, एक नेता विपक्ष हो और एक मुख्य न्यायाधीश हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। मगर मोदी सरकार ने इसे हटा दिया। मोदी सरकार ने क्या किया? अब उनके चुनाव में प्रधानमंत्री हैं, नेता विपक्ष हैं और केंद्रीय कैबिनेट के एक मंत्री हैं। चुनाव आयोग ये बैलेंस कर रहा है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच में। क्या कह रहा है चुनाव आयोग में? पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको।
चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर आपत्ति जताए जाने के बाद गुरुवार को संज्ञान लिया है। आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस भेजकर उनका जवाब मांगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। आगे चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के तहत दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को जवाब देने को कहा है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। भाजपा के नेता धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। कोई कहता है शरिया कानून लगाया जाएगा, कोई यह कहता है अगर हम सत्ता में आ गए तो संविधान खत्म कर देंगे, कोई यह कहता है कि साहब हम सत्ता में आ गए तो बाबर की औलादें जय श्री राम बोलेंगी। अरे बाबर है कहां भैया, वो तो मर खप गए, जिंदा भी नहीं आए, फिर भी बाबर की याद आती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो बार बार बाबर की याद करता है, तो ऐसे में बाबर का वंशज कौन है भाई? आप उसी को तो याद करते हैं ना जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपके लिए बेशकीमती है। तो बार बार बाबर की याद क्यों करना? एक मुगल बादशाह था, गया खत्म, उसके बाद भी उसे याद किया जा रहा है। चुनाव आयोग को मेरी नसीहत, यह बैलेंसिंग आउट मत कीजिए। और हमें आपके तेवर और आपकी नीयत उसी वक्त पता चल गई थी जब आम चुनावों की घोषणा हुई थी। जी हां, जब आम चुनावों की घोषणा हुई थी और तब आपसे नेशनल हेराल्ड की एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि आप राहुल गांधी के बयानों पर तो टिप्पणी करते हैं मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बयानों पर टिप्पणी नहीं करते। आपने उस सवाल को ही टाल दिया था। यह तो हिम्मत है आपकी, यह तो ताकत है आपकी। तो आपसे इंसाफ की क्या ही उम्मीद की जाए। मगर मैं उम्मीद करता हूं वक्त बदलेगा, आत्ममंथन होगा और विचार किया जाएगा। मगर तब तक प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील, प्रधानमंत्री जी बयानों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, जीत जाएंगे। और वैसे भी हार जीत तो लगी ही रहती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।